हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में बात की थी इकोलॉजिकल पिरामिड की, और इकोलॉजिकल पिरामिड से ही एक बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है जिसको लिंडमान का 10% रूल भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि एनर्जी का क्रम कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। उस क्रम में ये जो रूल है, जो नियम है, जिसे लिंडमान का 10% का नियम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे देखते हैं कि ये क्या कहता है नियम, और इस नियम के अनुसार क्या है। लिंडमान ने बताया था कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है, जो पोषीय स्तर होता है, एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक जो एनर्जी का फ्लो होता है, एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होता है, वो लिंडमान के रूल के अनुसार काम करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना है, तो प्रोड्यूसर तो पहले तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है, एनर्जी बनाता है। तो इसकी जो एनर्जी 100% होती है, वो 100% एनर्जी से ये 10% एनर्जी अपने अंदर स्टोर रखता है। जो प्रोड्यूसर होता है, इसके अंदर 10% एनर्जी यानी 10% ऊर्जा जो होती है इसके अंदर बची हुई रहती है। जब कोई उपभोक्ता इसे खा लेता है, प्रोड्यूसर को ग्रहण करता है, तो ये जो 10% ऊर्जा होती है, इसका 10% कंज्यूमर के पास आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर का जो नेक्स्ट लेवल होता है, जो अगला पोषी स्तर होता है, उस पर उसका 10% ही ऊर्जा जाती है। यानी अगर प्रोड्यूसर के पास 100% टोटल ऊर्जा है, तो जब इसे प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100% का जाएगी तो 10%, तो 10% जाएगी, यानी 10% ऊर्जा उसके पास पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार का जो क्रम है, ये लिंडमान के 10% नियम के अनुसार बताया जाता है। आगे देखते हैं। हमने लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार ओनली 10% पार्ट ऑफ एनर्जी, केवल 10% है एनर्जी का पार्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, एक ट्रॉपिक लेवल से यानी एक पोषी स्तर से, या कह सकते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर पर, केवल उसकी एनर्जी का, किसकी, निचले वाले स्तर की एनर्जी का 10% ही उसके अगली वाली एनर्जी स्तर पर यानी ऊपरी स्तर पर पहुंचती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 10% ऊर्जा ही अपने से अगले स्तर पर ट्रांसफ़र होती है, और यही लिंडमान का 10% का नियम है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि द स्टोर ऑफ एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर के अंदर स्टोर की हुई एनर्जी होती है, वो टोटल एनपीपी की 10% ही होती है। अब एनपीपी क्या होता है? एनपीपी होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ को करते हैं, उत्पादक करते हैं, तो वो टोटल 100% ऊर्जा बनाते हैं। सीधी सी बात है, 100% ऊर्जा टोटल बनती है। फिर 100% ऊर्जा को ही हमने कहा है नेट पीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये 100% ऊर्जा है। इसका प्रोड्यूसर के अंदर कितना रह जाता है? इस 100% का प्रोड्यूसर के अंदर केवल 10% ही रह जाता है। और जब यही 10% प्रोड्यूसर जो होते हैं, इनको किसी कार्निवोरस के द्वारा फीड किया जाता है, खाया जाता है, तो इसका 10% किसके पास पहुंच जाते हैं? कार्निवोरस के पास पहुंच जाते हैं। और फिर ऐसे ही इनका एक लगातार क्रम चलता रहता है एनर्जी का, और इसी रूल को हम कहते हैं लिंडमान का 10% का नियम, लिंडमान का 10% का नियम। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। आगे देखते हैं। फिर हमने लिख रखा है कि व्हेन एनी कंज्यूमर्स टेक फूड, जब कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता ये फूड प्रोड्यूसर को ग्रहण करके लेता है, प्रोड्यूसर को खाता है, तो क्या होता है? इट टेक्स द 10% ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो प्रोड्यूसर के पास टोटल एनर्जी होती है, उसका 10% एनर्जी जो होती है, वो किसे मिल जाती है? कंज्यूमर को मिल जाती है, यानी उपभोक्ता को मिल जाती है। कितनी? जितनी की प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर के पास टोटल थी, उसका 10% अगले स्तर पर एनर्जी पहुंच जाती है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है, और हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा बनी रहती है। जैसा कि हमने इस डायग्राम के माध्यम से शो कराया है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे स्तर पर जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, यानी घास है, पेड़ पौधे हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। इन्होंने जो सूर्य के प्रकाश से क्या किया? ये सूर्य सनलाइट यहाँ पे गई, और इन्होंने 100% फोटोसिंथेसिस के कारण 100% ऊर्जा इन्होंने बनाई। फिर क्या हुआ? जब इनको किसी प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा फीड किया गया, ग्रहण किया गया, तो इन्होंने अपना 10% एनर्जी उसको दे दी। तो ये देखो, नीचे 100 था, 100 का 10% 10 ही होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आप देख सकते हैं 10% ऊर्जा गई। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाता है,
तो इसका 10% का 10% सेकेंडरी के पास पहुंच जाता है, यानी 10% का जब 10% निकालेंगे तो 1% बचता है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास पहुंच गया है। अब जब सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खाएगा तो 1% का 10% टर्सरी कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा, यानी तृतीय के पास पहुंच जाएगा। तो 1% का अगर 10% निकालें तो 0.1 निकलता है, 0.1। तो ये देखो 0.1 आपको दिख रहा होगा, 0.1% थर्ड पे पहुंच गया। अब जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं इन पर इनका भी 10% पहुंचता है, यानी 0.01। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ये लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार ही हुआ है, और इसी नियम को हम लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SBC।